Very good evening, everybody. Today we are going to start a new chapter altogether, arithmetic progression. So, what is this chapter all about? उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपके थ्रू जानना चाहूंगा कि क्या आप एक समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे. ध्यान से समझना. मैंने आपके सामने लिखा 2 के आगे लिख दिया मैंने 4, 6, 8. बता दो वहां पे क्या है. सबने जान लिया 10. क्या मैंने कोई मैथ्स का फॉर्मूला लगाया? दिमाग चला क्या नहीं चला? अच्छा, अब मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40. आगे क्या आएगा? 50. कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप वाकई मैथ्स डे टू डे इतना यूज करते हो. अच्छा, अब जल्दी से देखना. 10, 100, 1000, 10,000. आगे क्या आएगा? यस और नो? बोलिए. क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज जो मैंने अलग सी कराई हो? अच्छा, ये तो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं. इसकी बात कर लें. A, E, I, O. अच्छा, ये देखो कोई मैथ्स नहीं, फिर भी आपने सोच लिया कि नहीं सोच लिया? यस और नो? अगर मैं अगली एग्जांपल दूं, सीरत, अरवीन, अविराज, नमन, जसनूर. बताओ कौन? कहां से सपना आता आपको? आप लोगों ने एक ट्रेंड जाना कि ये सारे बच्चे बीपीएस के स्टूडेंट्स. जाना कि नहीं जाना? मैंने तो कुछ नहीं बताया ना. आपने हर क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन खुद क्रैक किए बाय यूजिंग योर ओन माइंड. तो व्हेन सच लिस्टिंग ऑफ नंबर हैपेंस in context with any property or any rule, that is called as sequence. उसको क्या कहा जाता है? सीक्वेंस. तो आपने अभी के लिए पहली डेफिनेशन समझी, सीक्वेंस. प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. लिस्टिंग ऑफ numbers or alphabets in a definite pattern. DEFINITE. Definite pattern using some rule is called sequence. एक और एग्जांपल. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में डैश. मैंने तो नहीं बताया, आपने सीखा हो. कुछ ऐसा नहीं. ठीक है कि नहीं है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. कहां पे चले गए? आसमान में चले गए कि नहीं चले गए? आपने निकाली चीज. आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? चलो अब जल्दी से इसको क्रैक करते हैं. 2, 4, 8, 16, 25, 32. 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जल्दी से एक चीज और. 1, 4, 9, 16. हाँ जी, 25. अब 25. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. तो ये सब क्या है? सीक्वेंस है. प्लीज राइट डाउन दीज एग्जांपल्स क्विकली राइट डाउन दीज एग्जांपल्स. रूल्स आप समझ गए हो. रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है. सीक्वेंस इज ऑलवेज कंटेन्ड विद द रूल. जल्दी नोट करिए. हाँ जी. नाउ इन दिस आप सब समझ गए. सीक्वेंस इज जस्ट अ पैटर्न, अ लिस्टिंग ऑफ सम नंबर्स. अब सीक्वेंस कितने तरह की होती है उसकी बात करेंगे. राइट डाउन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. 3 भी नहीं है वैसे तो, ऑनेस्टली बताऊं इसका कोई अंत ही नहीं है. बट हमारे कोर्स में
हमारे कोर्स में आने वाले टाइम में 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है। मैं आई एम टॉकिंग ऑफ +1 +2 एज वेल। ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन इज ज्योमेट्रिक, एंड द लास्ट इज हार्मोनिक। और एक फोर्थ भी ऐड कर लो विच इज कॉल्ड स्पेशल सीरीज। In our class 10th, we will only deal with arithmetic progression. +1 में जाते ही ज्योमेट्रिक आ जाएगी, +1 के बाद कॉम्पिटिशंस में हार्मोनिक और स्पेशल भी आ जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमें अब टोटली फोकस करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब नोटिस करना कुछ चीजें, कोई भी सीक्वेंस पता कैसे पता चलता है ये सीक्वेंस है कि नहीं? उसके पैटर्न बिटवीन द कंसेक्टिव टर्म्स। इन दोनों में कितने का डिफरेंस? इन दोनों में कितने का डिफरेंस? इन दोनों में कितने का डिफरेंस? और इन दोनों में कितने का डिफरेंस? यस और नो? इन दोनों में, इनमें, इनमें, इनमें। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने प्लस प्लस कर दिया ना, यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10। यस और नो? मल्टीप्लाई 10 बोलो। यहां पे तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते, ये तो हमारे माइंड ने बनाए आंसर्स। इधर आ जाओ, क्या है? मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय एंड। तो याद रखना, जहां पे भी कंसेक्टिव टर्म्स में डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, उससे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें डिफरेंस सेम होता है, जिसमें उनको डिवाइड करो तो सेम आ जाए, मतलब जिसमें मल्टीप्लाई फैक्टर सेम होता है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, उन्हें कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? एडिशन, अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन। क्या यहां तक समझ आया सबको? इसमें कोई डाउट तो? ठीक है, हार्मोनिक इज अ स्पेशल सीरीज, विल डिस्कस इन +1 +2 कॉम्पिटिटिव। बट अभी स्पेशल सीरीज, जैसे यहाँ पे ये तो स्क्वायर थे, ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो ऐड हो रहे हैं, ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो ये स्पेशल सीरीज थी जिसने पैटर्न बनाया होगा। ओके, तो मैंने जानबूझ के सारे केसेस रखे आपके सामने, सो दैट यस नमन सर एक तरीके से उसमें ऐसे भी हो रहा है 3 5 7 9 11 जी, वो है, वो आपको बताऊंगा। नहीं ऐसे इसमें 1 4 9 16 हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर एक यस, उसके अंदर बन रहे हैं यस, और नंबर बिल्कुल बिल्कुल। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स है। अगर आपने अच्छी तरह 8th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पढ़ा हो ना, तो आपको पता चल जाएगा हर कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर के अंदर डिफरेंस, फर्क होता है सिर्फ 9 उसका और नंबर। तो ये पैटर्न है, इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने अभी सीक्वेंस की बात की जब, तो मैंने कहा सीक्वेंस इज ऑलवेज डिफाइंड विद अ रूल। यस और नो? तो रूल कैन बी गिवन मैथमेटिकली। वो कैसे, वो समझते हैं आप। अगर हम आपकी असाइनमेंट का टॉपिक नंबर 1 देखिए, अभी अरिथमेटिक में नहीं आया, अभी मैं सीक्वेंस पे खेल रहा हूं। अपनी असाइनमेंट का टॉपिक नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है? फाइंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की क्या निकालनी है? टर्म्स। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन बाय द सीक्वेंस an = 3n + 2। तो बेटा 3n + 2 एक रूल है। मैंने कहा ना, ऑल द सीक्वेंसेस आर गिवन बाय अ रूल। तो कहते हैं इसकी पहली 3 टर्म्स निकाल दो, पहली 3 टर्म्स। ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां लिखा था ना 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो जो भी टर्म होती है, टर्म उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये बन गई A1, ये बन गई, ये बन गई A एंड सो। और an कहते हैं जनरल टर्म को। किसको कहते हैं? जनरल टर्म। जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या कहा जाता है? रूल। जिस रूल से टर्म्स निकाली गई हैं, जिस रूल से टर्म्स निकाली गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स यूजिंग दिस रूल और यूजिंग दिस सीक्वेंस। यस और नो? अब करना क्या? कुछ भी नहीं, मैंने n को 1 पुट किया,
यहाँ पे n की जगह क्या लिख दिया, 3 इंटू n की जगह फिर से क्या लिख दिया, +2। अच्छा 3 इंटू 1 इज 4, 3 इंटू 1 3 + 2, तो पहली टर्म क्या आ गई आपके पास, आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा a2 मतलब n को क्या पुट किया आपने, 2, तो 3 इंटू प्लस 3 2 6 + 2, कोई दिक्कत कोई मुश्किल, ऐसे n को क्या पुट किया, a3 इंटू प्लस, तो आंसर क्या आया, समझे कि नहीं समझे। बाकी साहब मेरे दिमाग में एक चीज और है बड़ी अच्छी, ये आने वाले टाइम में तो ये एमसीक्यूज का परफेक्ट आंसर होता है। ये किस तरह की इक्वेशन है, लीनियर, वेरी गुड। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। ऐसे होते हैं ना ax + b, तो लीनियर इक्वेशन में एक आज आपको सिखा दूं इंपॉर्टेंट, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट एपी, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट, और एपी में एक मैं चीज सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ, इन सब में डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे क्या है, आने वाले टाइम में इसको और समझाऊंगा। तो बाई चांस पहले ही क्वेश्चन मिला, अभी तक तो मैंने एपी टॉपिक ही नहीं शुरू किया, अब तो मैं सीक्वेंस में खेल रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 0 कौन सी टर्म, कोई टर्म ही, टर्म तो पहले से शुरू होगी ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये रोल नंबर 1 में, कभी रोल नंबर 0 सुना, नहीं सुना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ए एन दिया हुआ है, n इंटू n - 3 अपॉन n + 4, कौन सी टर्म मांग रहे हैं, पहले नोट ना करो, पहले सिर्फ समझो, वरना आप डिलीट कर दोगे सारा सिस्टम। हाँ जी, कौन सी टर्म पूछ रहे हैं, मतलब ए 18 टर्म पूछ रहे हैं, यस और नो। n को क्या पुट करूंगा, तो मैं करूंगा पुट n = 18, तो n को जब 18 पुट किया, इधर 18 आ गया, यहाँ बना 18 इंटू 18 - 3 अपॉन 18 + 4, 18 इंटू 18 - 3, बोलो यार, 18 + 4 2 9s are 2, 15 9s are 135 अपॉन, दैट इज माय आंसर। कोई डाउट, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, जस्ट दीज, फोकस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सुनिए। अ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an is equals to n³ -6n² plus 11n - 6. Show that the first 3 terms of the sequence are 0 and all other terms are positive. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। Show that the first 3 terms are 0 and all other terms are positive. अब देखो ध्यान से समझना, मैंने पहले n को 1 पुट किया, तो 1 का क्यूब, n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू -6, 11 इंटू 1 -6, 6 and 6 -12, 11 and 1 +12, 12 + 12 -12 कट गया, क्या आया, ठीक है। अगली कहानी a2, n की जगह क्या पुट कर दिया, n की जगह 8 नहीं 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 4 6 2, 11 इंटू 2 प्लस -6, देखो अब ध्यान से, 24 and 6 माइनस माइनस प्लस होता है ना, -30, 22 and 8 30, 30 - 30, बोलो ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, a3 क्या है, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 9 6 18, 54, सही है। 11 इंटू 3 माइनस 54 and 6 59, 33 and 27 गलत हो गया, 60 है वो, 54 और 60 होता है, सॉरी 60, सॉरी 54 and 6 60, ये भी 60, 60 - 60 सही है जी। अब a4 पे आ जाओ, a4 क्या है, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 6 96, 11 6 11 4 44 -6, 96 and 6 102, 64 and 44 102, गलत, 108, तो क्या आया 6 है, कुछ गलत कर रहा हूँ, एक मिनट,
96 एंड 6 102, नेगेटिव का 102 आ गया, 64 एंड 44 448, 64 10 6 ठीक तो किया था, ठीक तो किया था हमने। ठीक है आगे आ जाओ। A5 क्या है? 5 का क्यूब, विशेष प्लीज, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 6 का 5 इंटू 11 माइनस, अब ध्यान से कैच करना, 125 एंड 55 170 या 180 150 एंड 6 156 क्या आया? 24 यस और नो? ऐसे ही आगे करते जाओगे, एक दो ही करने हैं बस। हम क्या करेंगे? इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियरली फर्स्ट थ्री वैल्यूज आर एंड अदर वैल्यूज आर, positive सो देयरफॉर हेंस प्रूव। ज्यादा से ज्यादा A6 निकालना, ज्यादा से ज्यादा A6। फोर टर्म्स गई तो फिर बात खत्म हो। इज दैट ओके? तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गई? फर्स्ट थ्री टर्म्स आर ऑल जीरो। जल्दी से नोट करो क्लास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क और 2 मार्क्स में बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या कहता है? लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड एज A1 इक्वल्स टू 1, A2 भी 1 है, पहले ही बता दिया, A1 भी 1 और फिर वो कहना है AN इज गिवन बाय AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। जितनी वैल्यू n की ले लो जो n2 से बड़ी है, वहां पे यह फॉर्मूला लगेगा, A1 यही है और A2 भी यही है। ठीक है, फिर वो कहता फाइंड करो, ध्यान से देखना, फाइंड AN प्लस 1 अपॉन AN। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं यहाँ पे जो जो चीजें प्लेस करूंगा यूज उधर से करूंगा। मैंने किया पुट n इज इक्वल टू 1, जैसे ही किया ऊपर क्या बन गया 1 प्लस 1 A2, नीचे क्या आया A1। यस और नो? व्हाट इज A2? व्हाट इज A1? 1 अपॉन 1 इज, यहां तक क्लियर है? पुट n इज इक्वल टू, जैसे ही किया ऊपर क्या बन गया, नीचे क्या बना, A2 तो है मेरे पास, A3 है। अब वो कौन देगा? ये वाली फॉर्म रूल, ये वाला रूल। यस और नो? तो जल्दी से A3 निकाल ले। यस और नो? A2 भी, A2 तो पता है बेटा 1 है, A3 उसने भी तो बोला कि A1 भी 1 है, A2 भी 1 है। जब N2 से बड़ा हो जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा दो। अब 3 लेना पड़ेगा, 2 तो नहीं लेना पड़ेगा। A3 क्या बना? A3 माइनस 1 2, A3 माइनस 2, A2 कितना है? A1 कितना है? 1 प्लस 1 क्या बना? तो इधर बना 2 अपॉन 1 इज, समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब बात करते हैं अगली। पुट n इज इक्वल टू, ऊपर क्या बनने वाला है, नीचे क्या बनने वाला है? A3 निकाल चुका हूं, 2 A4 नहीं पता। A4 निकालने के लिए वापस अपनी इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। A4 n की जगह क्या पुट किया अपनी? 4 माइनस 1 A3, 4 माइनस 2 A2, A3 निकाल चुका हूं। A3 क्या है? 2, A2 क्या है? 2 प्लस 1, तो यहां क्या बना? अगला पुट n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 4 डाला तो A4 प्लस 1 अपॉन A। अच्छा A4 निकाल चुका हूं, 3 A5 चाहिए, A5 के लिए वापस ये फॉर्मूला, A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 4 प्लस A3। A4 कितना था? A3 कितना था? 3 प्लस 2 5 अपॉन 2। दैट्स माय आंसर। ये कहा था ना फॉर n 1 2 3 4। तो बेटा जो जो कंडीशन है, जैसे इस क्वेश्चन में ये कंडीशन थी, ये बहुत ध्यान से देखनी। वो कहता कि जब n2 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, जब n2 से छोटा है या 2 तक है तो ये वैल्यू दी हुई। अंडरस्टूड? करिए जल्दी से।